आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन स्लोप के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अब देखो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। स्लोप के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना। पॉइंट लेक्चर नंबर 5 में क्या होता है स्लोप। स्लोप को जानने से पहले एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमें समझना होगा। इंक्लाइनेशन क्या है सर? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो चलिए समझते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है। देखो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है द एंगल विच ए स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, लेकिन वो कैसे मेजर करना हो, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर ये अंग्रेजी नहीं समझ आया सर, आओ इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो देखो, ये क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है जी, ये क्या है हमारा लाइन है, ये क्या है लाइन है। बोलो बोलो, नहीं बोल रहे हो आप। अब ये ध्यान से देखो इस लाइन को, लाइन यहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में एक एक्सिस का कहीं भी जिक्र नहीं है, ध्यान से देखिए। किसका जिक्र है? एक्स एक्सिस का। किसका? एक्स एक्सिस। ये जहां भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, राइट वाला ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये जो है ये क्या है नेगेटिव डायरेक्शन है। देख पा रहे हैं क्या, है ना। इसके राइट में ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये क्या है नेगेटिव डायरेक्शन। ये कह रहा है कि वो स्ट्रेट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, लेकिन मेजर्ड इन बोलो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गया ना, ये हो गया। अब इसके साथ क्लॉकवाइज जाए कि एंटी क्लॉकवाइज जाए, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? ऊपर जाना है। तो कौन सा वाला एंगल होगा? ये वाला होगा। कौन सा वाला? ये। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मेजर करना होता है हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में। क्योंकि यहां पर तो ढेर सारे एंगल दिख रहे हैं ना आपको। कैसे? 4 एंगल दिख रहे हैं। एक ये है, और कौन सा? एक ये है, एक ऊपर है, एक नीचे है। हालांकि वो 4 नहीं है, 2 ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला और ये वाला इक्वल होगा कि नहीं होगा? और ये वाला ये वाला कितना होगा? ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, ये थीटा, ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा। हमें कौन सा एंगल लेना है? थीटा। कैसे? देखो आ जाओ। और सर एक से सर क्लियर नहीं हुआ, सर एक से क्लियर नहीं हुआ। जैसे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए कि ये एंगल अब कौन सा बताइए, यहां पर कट किया ना एक्स एक्सिस को। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा? ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेना है किधर? एंटी क्लॉकवाइज में। तो किधर जाए? ऊपर जाए कि नीचे जाए? किधर जाए? ऊपर। ये वाला एंगल हमारा होगा। यहां पर एंगल एक्यूट दिख रहा था और यहां पर एंगल क्या दिख रहा है? ऑब्ट्यूज दिख रहा है। सही है क्या? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल, है ना। लेकिन कैसे मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है क्या? चलो एक दो और लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी जो लाइन्स है ना, हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कट करे। जैसे देखो इधर पॉजिटिव में कट किया था कि नहीं किया था? नेगेटिव में भी कट कर सकता है, देखिए, है ना। देखिए ऐसे ऐसे कट कर सकता है। ये हमारी लाइन है। तो बताइए ये यहां से किधर किधर जाएंगे बताओ? ये हमारा क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ किधर? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला हमारा एंगल जो होगा दैट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सही है? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? होगा कि नहीं होगा? अरे यार नहीं बोल रहे हो भाई, सच में? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है बताओ तो? कितना इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है? कितना है? 90 डिग्री। कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। सही है क्या? नहीं बोल रहे हो? अच्छा, एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है? यहां पर थीटा कितना है? 0। एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है? 0 है कि नहीं है? एक्स एक्सिस का कोई पैरेलल लाइन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है? 0। ये भी 0 होगा। वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होगा? 90। या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होगा? 90। समझ आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहां से कहां तक जा सकता है? ध्यान से देखो तो, ये जो लाइन है ये अगर एक्स एक्सिस के साथ है, कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। ऐसे बढ़ रहा है। कितना हो गया बोलो? कितना हो गया? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे वर्टिकल हो गया तो 90। अब आगे जाएगा, आगे 120 है ना, 135, 150, और फिर से ये 180, नथिंग बट 0 डिग्री। अरे हाँ या ना? 180 अगेन 0 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो क्या है कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन था हमारा, ये 0 है, 0 से ऐसे बना मान लो, है ना। ऐसे 90 हुआ। अब ऐसे घूम करके, अरे ये तो कैमरा में नहीं आ रहा होगा, सॉरी। ऐसे अगर घूम करके ये वाला फिर से अगर नीचे आ गया ना, तो आप ये नहीं कहोगे सर ये वाला एंगल होगा। ना। कौन सा वाला एंगल होगा? फिर छोटा वाला एंगल लेना होगा। कौन सा? समझ पा रहे हैं क्या? ये लाइन घूम करके और फिर यहीं पर आ जाए, तो आप ऐसा कहोगे थोड़ी ना कि ये पूरा का पूरा 180 प्लस थीटा वाला एंगल होगा। ना। कौन सा? फिर से कौन सा एंगल लेना होगा? छोटा वाला। कौन सा? छोटा। समझ पा रहे हैं क्या?
क्योंकि हमें क्या मेजर करना है, क्या मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये समझ पा रहे हैं? तो बताओ जो हमारा थीटा है बालक, वो कहां से कहां तक लाई करेगा? थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? कहां से कहां तक? बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है जब एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? ना ना ना, 180 पर इक्वलिटी मैं नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि 180 तो फिर से 0 डिग्री हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं अच्छे से? एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना? एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना? वाई एक्सिस का और वाई एक्सिस के पैरेलल 90 होगा क्या? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। एंड बोलो बोलो बोलो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस एंड अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा? बोलो बोलो, 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं? टफ है क्या? ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का सीधा लिंक है हमारे स्लोप के साथ, इसलिए ये समझाना पड़ा। सही है? समझ पाओगे? कोई दिक्कत? मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ भी हो जाएगा, हो पाएगा। ठीक है, चले, कोई दिक्कत? आ जाओ, आते हैं अब स्लोप। स्लोप क्या है सर? क्या है स्लोप? बताइए तो, कितने लोग जानते हैं स्लोप के बारे में? व्हाट इज स्लोप? स्लोप का फीलिंग है ना रियल लाइफ में आपको, है कि नहीं है? कहां कहां स्लोप देखे हो? कहां देखे हो? स्लोप का एक और नाम होता है ना, ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट और स्लोप का अगर दिमाग में इमेज बनाया जाए तो क्या बन रहा है बताइए तो? ढाल बन रहा है। क्या बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ढाल, या क्या बन रहा होगा? ढलान। क्या बन रहा होगा? ढलान। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बे, ढलान है। ढलान, समझ रहे हो है ना? ढलान। ढलान कहां? स्लोप कहां? ऐसा बताइए तो कुछ। पार्क में, पार्क में, पार्क में, हाँ, स्लाइड। वाटर पार्क अब तो जाते होगे ना तुम लोग तो। अब पार्क कहां जाते हैं सर? बचपन में पार्क जाते थे क्या? देखो तो, क्या ये इमेज याद आ रहा है आपको? ये याद आ रहा है क्या? अभी अभी हाल फिलहाल में कभी गए थे कभी? सच में? टूट जाएगा ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसा मत किया करो, इतने भारी भरकम लोग, है ना? ये स्लोप। स्लोप का मतलब, स्लोप ज्यादा तो तेजी से फिसलेंगे, स्लोप कम तो कम फिसलेंगे, हाँ या ना? मान लो ऐसे एक बेंच है, ये देखो ये बेंच है, इस बेंच पर बैठोगे तो क्या खुद स्लाइड कर पाओगे क्या? अगर इस बेंच को मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, अब स्लाइड कर पाएंगे? ऐसे करते स्लाइड कर पाएंगे? और मान लो इसी को मैं ऐसे कर दूं, अब बताओ, समझ आ रहा है क्या? यहां तक बिल्कुल नहीं सर, यहां से आप एकदम स्लाइड नहीं करेंगे, थोड़ा, है ना, थोड़ा और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, इसमें बताओ, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? समझ आ गया? अभी मैथ्स के साथ स्लोप का लिंक नहीं हुआ है, हम तो डेफिनेशन भी नहीं जानते हैं सर, लेकिन ये स्लोप का फीलिंग है कहीं ना कहीं रियल लाइफ में, आप जानते हो। जैसे ये दो लाइंस है ना, दो लाइंस है L1 एंड L2, बताइए तो L1 और L2 में से किसका स्लोप ज्यादा है? L1 और L2 में से किसका स्लोप ज्यादा है? L1 का, बिल्कुल सर, है ना? स्लोप ऑफ, बताइए स्लोप ऑफ L1 इज ग्रेटर देन, है ना? स्लोप ऑफ L1, सर ऑफ का है नहीं लिखते हैं सर आप, ऑफ आपका ऑफ हो गया है सर। स्लोप ऑफ L1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ L2, हाँ या ना? नहीं बोल रहे हैं आप? क्या यहाँ पर अभी आप जानते हैं? कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि इस पर कोई है ना बैठेगा और इस पर बैठेगा तो तेजी से नीचे किस पर आएगा? ग्रीन वाले पर, L1 पर। किस पर आएगा? L1 पर। समझ पा रहे हो ना? बोलो हाँ या ना? बेसिकली मैथ्स में ना हमारा जो स्लोप है वो क्या बताता है? द स्लोप ऑफ अ लाइन गिव्स द मेजर ऑफ इट्स स्टिफनेस, है ना? स्टिफनेस क्या है ना? डायरेक्शन को भी बताता है, ये डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डायरेक्शन कैसे बताता है ये, हम के साथ कैसे लिंक करेगा अभी थोड़ी देर के डिस्कशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना? नहीं बोल रहे हैं आप? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्लियर हो गया। और अगर बच्चा किसी लाइन का एंगल थीटा है, किसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? थीटा है, तो आप स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हो, का स्लोप आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इस लाइन का जो स्लोप होगा ना, स्लोप उसको m से हम लोग डिनोट किया करेंगे, है ना? जहां भी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m मिलेगा दैट मीन स्लोप का बात कर रहा है। और अदरवाइज ये स्टैंडर्ड नोटेशन तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, या डायरेक्ट बिना लिखे हुए भी m लिख सकते हैं, ठीक है? स्लोप को m से डिनोट करेंगे और स्लोप जो होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? tan थीटा। ये क्यों होता है अभी बस थोड़ी देर वेट करो, पता चल जाएगा। मतलब अगर थीटा का वैल्यू कुछ दे दिया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? tan 30 कितना होता है?
1/√3, हाँ या ना। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया है ना, 45 डिग्री। एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 45 कितना होता है 1। तो बताओ हमने स्लोप एंगल बढ़ाया तो स्लोप बढ़ा के घटा, तो स्लोप बढ़ा के घटा, बढ़ रहा है सर है ना। 60 ले लोगे तो √3 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली स्लोप का मतलब किस पर जल्दी फिसलेंगे, तो थीटा बढ़ाओगे तो फिसलने का रेट क्या होता है, बढ़ते जाएगा ना, हाँ या ना। अरे बोलो, ये tan थीटा ही क्यों, ये किताबों में आंसर इसका नहीं मिलता है तो सर आप कहां से सर बताइएगा सर, क्योंकि मैं किताबों के बियॉन्ड भी पढ़ता हूं, ठीक है। चलो आजा देखते हैं क्यों tan थीटा। हमने ऐसे 3 लाइन सुंदर सुंदर है ना सजा के लाया है। देखो कौन किस तरह के कलर दिख रहे हैं आपको, ग्रीन, बोलिए, ग्रीन, रेड एंड और एक लाल, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं कि ये जो है ना पॉइंट ए है, ये क्या है, पॉइंट ए है। और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को मान लो कि ये बी पर कट कर रहा है, कहां पर, बी पर, और करस्पॉन्डिंग इनको कहीं पर कट कर रहा है, ये कट कर रहा है पी पर, क्यू पर एंड आर पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बोल रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो भाई। क्यों tan थीटा ही क्यों, किताबों में डायरेक्ट बोलता है स्लोप इज tan थीटा, tan थीटा ही क्यों, इसको समझना है ना, इसको समझना है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये जो है θ1 है, ये क्या है θ1 है, ये जो है θ2 है, और ये कितना है θ3 है। मान सकते हैं ऐसे, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, नहीं बोल रहे हो यार। क्या है कि ध्यान से देखो, हम इन लाइंस के लिए, अगर आप इस लाइन पर है ना ग्रीन वाले लाइन पर जाना चाहते हो, ग्रीन वाले लाइन पर जाना चाहते हो, तो लाइन के किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना पड़ता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग चलना पड़ता है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, इस ग्रीन वाले के पॉइंट पी तक है ना, ए से पी तक पहुंचना है, तो आप ए बी चले हो एक्स के लॉन्ग, और कितना चले हो, बीपी चले हो वाई के लॉन्ग। बोलो हाँ या ना, सही है क्या, सही है क्या। अच्छा, रेड वाले पर, रेड वाले के पॉइंट ए से क्यू तक जाने के लिए आप ए बी चले हो एक्स के लॉन्ग, और बोलो बोलो बी क्यू चले हो वाई के लॉन्ग, हाँ या ना भैया, बहुत बढ़िया सर। और ब्लू वाले पर है ना, ए से आर जाने के लिए ए बी चले हो और क्या चले हो, बी आर। तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ए बी। इसको बोलते हैं एक्स के लॉन्ग जो चलते हैं ना, इसको बोलते हैं रन। क्या बोलते हैं, रन। आपने रन किया है एक्स के लॉन्ग, तो रन किया है, तो ध्यान से देखिए, इसमें आपने राइज किया, ध्यान से देखिए, इसमें आपने राइज किया कितना है ना, बीपी किया। इसमें आपने राइज कितना किया, थोड़ा ऊपर चला गया क्या, नहीं, इसमें आपने राइज कितना किया, बोलो, इसमें आपने कितना, बीक्यू, और इसमें आपने राइज कितना किया। किसमें राइज ज्यादा किए हो, किसमें राइज ज्यादा, सेम रन के लिए, सेम रन के लिए राइज किसमें ज्यादा हुआ है, अरे बोलो, राइज अपॉन रन। किसका बात कर रहे हैं, राइज अपॉन रन का। अरे हाँ या ना, सच में, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि यहां पर स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है बच्चा, स्लोप किसका ज्यादा है, ग्रीन का, रेड का, कि ब्लू का, ग्रीन का, रेड का, है ना। स्लोप का अगर बात करें, स्लोप मतलब है ना, ये इसको नाम दे देते हैं, चलो, ये है हमारा L1, ये L2 और ये L3। तो स्लोप तो सबको पता है कि किसका बड़ा है सबसे ज्यादा, M1 का, फिर M2 का, और उसके बाद M3 का। सबको पता है कि नहीं पता है, नहीं बोल रहे हैं आप यार। स्लोप तो सबको पता है, लेकिन स्लोप को हम लिंक करना चाहते हैं मैथमेटिकली, है ना। वो tan थीटा जो हम फॉर्मूला लिखा वो क्यों लिखा, ये देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो M1 ज्यादा है, ध्यान से देखिए, हम ए बी राइज इसमें कितना किए, कितना किए, पी क्यू, कितना किए, पीबी, कितना किए, पीबी अपन ए बी। अरे हाँ या ना, इसमें रन कितना किए, रन कितना किए, ए बी, और राइज कितना किए, राइज कितना किए L2 में, अरे बोलो क्यूबी, और इसमें ए बी रन किए हैं और राइज कितना किए हैं, कितना किए हैं, आरबी। डिनोमिनेटर सबका सेम है, लेकिन न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे नहीं बोल रहे हो यार, बोलो हाँ या ना, बोल पा रहे हो। अब ध्यान से देखो, इस ग्रीन वाले लाइन को लेते हुए जो ट्रायंगल बन रहा है, उसके अंदर ये P1 AB कुछ कहलाता है क्या, कुछ कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, परपेंडिकुलर, ये क्या लिखा है, तो ये सर ऐसा लग रहा है कि ये तो सर tan θ1 है। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर देख पा रहे हैं क्या, है कि नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या है, tan θ2 है, और ये क्या है, tan θ3 है। तो tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ3, है ना। और इसी को क्या बोल दिया गया, स्लोप बोल दिया ना, m इज इक्वल टू क्या, tan θ। जिसका tan θ ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा,
समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? स्लोप बढ़ा रहे थे, है ना, स्लोप बढ़ा रहे थे तो आप बोल रहे थे कि एंगल बढ़ा रहे थे तो आप बोल रहे थे कि स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने 90 किया आप बोले कि सर हम तो स्लोप बता ही नहीं पा रहे हैं। बता पा रहे थे क्या? और जब थीटा 90 होगा बच्चा, जब थीटा 90 होगा तो बताओ क्या स्लोप बता पाओगे? स्लोप इज नॉट डिफाइंड, स्लोप इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप तो फ्री फॉल करने लग जाएंगे ना उस केस में। इसमें ये आप नहीं गिर रहे थे, थोड़ा थोड़ा गिरने लगे, थोड़ा तेजी से गिरने लगे, हाँ या ना? और यहां पर कोई बोले अब बताओ, अब उसमें तो कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो कहेगा स्लोप। तो जब थीटा 90 होता है उस केस में हमारा स्लोप डिफाइन नहीं हो पाता है। समझ आया? इस स्लाइड का कोई, है ना, आगे यूज नहीं है, बस वो फील करना था कि हमारा स्लोप tan थीटा ही क्यों होता है, अदरवाइज स्लोप का तो फॉर्मूला ये है, m इज इक्वल टू tan थीटा। इसको, है ना, एकदम याद रखिए, इसको घोटा लगा लो, है ना, इसको घोटा लगाओ, m इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा, यही हमारा स्लोप है। जब भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे देगा तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को tan के डालो, हमारा क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। सही है? सच में? हाँ या ना? अभी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का डेफिनेशन हमने देखा, उसमें कोई नहीं था, कोई फॉर्मूला नहीं था। पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन होगा तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे? tan थीटा से। कैसे? tan थीटा से। समझ आ गया? अरे बोलो, आओ चलो देखो एग्जांपल देखते हैं। आइए तो बताइए, तो फटाफट आंसर करते चलिए। क्या दिया है? इंक्लाइनेशन दिया है ना, इंक्लाइनेशन दिया है। बताइए क्या होगा? स्लोप क्या होगा? कितना होगा? tan जीरो। कितना? tan जीरो। tan जीरो कितना होता है बच्चा? क्या होगा? जीरो। दैट मीन्स ये कैसा लाइन रहा होगा? कैसा लाइन रहा होगा? हॉरिजॉन्टल। आप एक्स एक्सिस नहीं बोल सकते हो, है ना, एक्स एक्सिस की जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उन सबका स्लोप क्या होगा? हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर बच्चा थीटा 45 हो गया, थीटा 45 का मतलब क्या होता है? थीटा 45 का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, ऐसे है ना, ये थीटा इज इक्वल टू 45, यहां भी हो सकता है या कह सकते हो यहां हो सकता है। समझ रहे हैं? ये दोनों एंगल इक्वल होगा। समझ पा रहे हो? इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो यहां पर जो स्लोप आएगा tan 45, बोलिए सब लोग बोलिए 1। कितना आएगा? 1। ये क्या होगा सर? ये क्या होगा? tan 90। दिस इज इक्वल टू, दो चीजें होती हैं, या तो आप कह दो नॉट डिफाइंड, या कभी कभी इसको क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट। क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट। समझ आ गया? तो जब भी हमारा स्लोप डिफाइन नहीं हो, हम समझ जाएंगे कि ऐसा एक ही तो एंगल है। कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, है ना। ये किस प्रकार का लाइन होगा? बताइए किस प्रकार का, कैसा लाइन होगा? अ वर्टिकल लाइन। अ वर्टिकल लाइन। अरे हाँ या ना बच्चा? बोल, बोलो। अब ये वाला थोड़ा बता दीजिए तो मान ले हम आपको। कितना कितना कितना? tan 150 डिग्री। tan 150 डिग्री, हाँ या ना? सबको निकालने आता है? tan 180 डिग्री माइनस माइनस, नहीं बोल रहे हैं आप, 180 माइनस 30, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। होता है कि नहीं होता है? तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? -1/√3। -1/√3। ऑब्वियसली हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। देखो इस स्लाइड में, है ना, इस चीज को समझते हैं पहले। पहले हमारा स्लोप जो है पॉजिटिव भी हो सकता है। कब होगा पॉजिटिव? कब होगा पॉजिटिव? बताओ कब पॉजिटिव होगा? जब क्या होगा? हमारा थीटा 90 से छोटा होगा। दैट मींस क्या होगा? एक्यूट होगा। क्या होगा? एक्यूट होगा। एक्यूट हुआ तो स्लोप क्या होगा बच्चा? स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हैं? थीटा जीरो हुआ, थीटा जीरो हुआ तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या हो गया? इस केस में थीटा जीरो होने का मतलब कौन कैसा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप आता है वो क्या आता है? जीरो आता है। स्लोप क्या आता है? जीरो। थीटा 90 होने का मतलब कैसा लाइन? वर्टिकल लाइन। कैसा होगा? वर्टिकल लाइन। इस केस में हमारा स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइन, है ना, या ऐसे कैसे, नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट। और जब थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, थीटा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। इस केस में चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा क्या होता है? क्या होता है? तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ रहे हैं क्या? हमारा एंगल है ना, यहां से ऐसे शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे, है ना, तो ये यहां तक क्या हुआ? पॉजिटिव है। 90 पर नॉट डिफाइन है। समझ पा रहे हो क्या? और जब हम बड़ा एंगल लेने लगे, ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव। tan 120 डिग्री, tan 135 डिग्री, tan 150 डिग्री, ये सब क्या? नेगेटिव होता है। समझ पा रहे हैं? सच में? अरे बोलो। तो जैसे ये कुछ लाइंस हैं बच्चों, है ना, इनका जल्दी से आप क्या करो, हम आ रहे हैं। ये एकदम एकदम बढ़िया सवाल ये पूछ रहा है सर, स्लोप नेगेटिव। ये डायग्राम उसी के लिए बना हुआ है। सभी सवाल का आंसर है यहाँ पर, ठीक है। L1, L2, L3, L4, है ना, L5, L6,
L7 और ये L8 तो नहीं, सेम वही हो जाएगा फिर L1। इनमें स्लोप का ऑर्डर बताना है। अरेंज द फॉलोइंग लाइंस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्लोप्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्लोप्स। बताइए जल्दी से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्लोप्स, जल्दी से बताओ। बातें नहीं, अब एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग, बताओ कैसे। इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप L1 का स्लोप कितना होगा? अगर मैं कह दूं आप M1 तो M1 बोलोगे 0, M1 क्या बोलोगे 0। दिमाग में ऐसे बनाइए कि ये 30 डिग्री पर है, ये 45 पर और ये 60 पर है, तो थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां से जैसे L1 से हम L4 की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्यों स्लोप इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब भी थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा, दैट मींस क्या होगा, स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सही है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप, है ना। हमने अगर इसका बात करते तो ये तो इनफाइनाइट हो जाता। अब इधर जाते तो फिर से हमारा थीटा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो थोड़ा देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। हेलो, थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? वैसे मैं बता दूं कि tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये मैथ्स वाले बच्चों को अजीब लगेगा क्योंकि ये बातें फिजिक्स में बताई गई हैं, इंक्रीजिंग, है ना। ग्राफ में बताया है नहीं, डिफरेंशिएशन पढ़े हो, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बस सेक स्क्वायर। tan थीटा का डिफरेंस, सही बोल रहा है, सही तो बोल रहा है, बोलो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या सेक स्क्वायर थीटा कभी नेगेटिव हो सकता है? और जिसका डिफरेंशिएशन मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा हमेशा? और जिस दुनिया में सारे फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं। सर क्या बता रहे हैं सर, इतना सर कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं? हटाओ हटाओ, ये है ना, ये समझाने का ना का तरीका हो गया। आप ऐसे ही सोचिए, ये 120 डिग्री है, ये 135 है और ये क्या है 150 है। tan 120 कितना होता है बताइए, tan 120 कितना होता है? tan 120 कितना होता है? नहीं बोल रहे हैं आप लोग, है ना। ऐसे ऐसे मैं 3 को एंगल ले लेता हूं ना, कोई रैंडम एंगल। ये कितना 120 एंगल, ये कितना होगा 120, ये कितना 135 और ये कितना 150 ले सकते हैं। बताइए tan 120 कितना है ना सर? 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा, -√3। ये कितना -1, ये कितना। अब थोड़ा बताइए तो इसमें से कौन बड़ा, क्या क्या ये आएगा, क्या ये आएगा? ना ना ना, निगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वो एक्चुअली में सबसे छोटा होता है। समझ रहे हैं क्या? अरे हाँ ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये किसका था, ये L5 का था, ये किसका था L5 का था, ये किसका L6 और ये किसका। तो थीटा बढ़ाने से इधर भी हमारा स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। m का मतलब tan थीटा, m का मतलब क्या tan थीटा। समझ पा रहे हो? तो अभी से आप ध्यान रखिए, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकंड क्वाड्रेंट हो, अगर आप थीटा बढ़ाओगे ना, थीटा बढ़ाओगे तो आपका tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा दैट मींस क्या होगा, स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन दिक्कत क्या था ना, इधर वाले सारे के सारे स्लोप क्या थे, पॉजिटिव थे। इधर के सारे के सारे स्लोप क्या थे, और इधर सारे के सारे स्लोप क्या थे, क्या थे, नेगेटिव। अरे हाँ या ना। इनमें सबसे बड़ा ये है और इनमें सबसे बड़ा ये है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो क्या? नहीं बोल रहे हो यार, समझ आ गया? सबसे सबसे तो नेगेटिव वाले में सबसे बड़ा कौन है, कौन है, L7 का स्लोप। सही है ना। पॉजिटिव वाले में सबसे बड़ा कौन है, L4। तो मैं सबसे बड़ा अगर देखूं तो सबसे बड़ा इन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव से छोटा ही होता है ना। अरे हाँ या ना। तो सबसे बड़ा कौन हुआ इनमें, किसका हुआ, M4, फिर M3, फिर कौन M2, फिर कौन, समझ, M1 है ना, M1 समझ पा रहे क्या? क्योंकि M1 तो बच्चा 0 हो गया है, M1 क्या है, और इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है, पॉजिटिव, इनका क्या है, पॉजिटिव। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये सब तो नेगेटिव है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन है, M7, फिर M6, फिर कौन, M5। तो नेगेटिव तो सब 0 या पॉजिटिव से क्या होगा, छोटा ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा? नहीं बोल रहे हैं आप, नहीं बोल रहे हैं। अब एक बच्चा पूछा कि सर नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, समझो। देखिए नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है बच्चा, हम इधर पॉजिटिव में रन किए थे ना, पॉजिटिव में रन किए थे, पॉजिटिव में चले तो देखो ऊपर भी जा रहे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप कुछ कदम चले तो आप ऊपर भी गए, सीढ़ी भी चढ़े, चढ़े कि नहीं चढ़े? आप इस लाइन पर चल रहे हो, इस लाइन पर, तो आप AB डिस्टेंस चले थे तो उसके करस्पॉन्डिंग आप देखो BP डिस्टेंस ऊपर चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे?
है ना। देख समझिएगा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि अगर अगर इस लाइन पर, है ना, इस लाइन पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर आप जाना चाहते हैं, आप पॉजिटिव में इधर, है ना, एक्स के पॉजिटिव में चल रहे हो तो वाई के पॉजिटिव में जा रहे हो, जा रहे हो, हाँ या ना। अरे बोलिए। और ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल भी बना रहा है, लेकिन यही लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा होता और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें जाना होता, अगर हम x के पॉजिटिव में चलते तो बताइए y के किधर जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। हम रन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, राइज नहीं कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। समझ आया, समझ आया। इस थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ेगा, चीज और समझ आएगा कि डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स होता है। मतलब अगर आप डेल्टा एक्स पॉजिटिव लिए हो तो यहां पर डेल्टा वाई भी पॉजिटिव है, हाँ या ना। और यहां पर डेल्टा एक्स पॉजिटिव लिए हो तो डेल्टा वाई क्या आया है, नेगेटिव आया है। समझ आ रहा है क्या, रेट ऑफ चेंज होता है। क्या होता है ये, रेट ऑफ चेंज। आपने यहां पर, है ना, जैसे मान लो इधर वेलोसिटी लिए होते, इधर क्या लिए होते, टाइम। तो टाइम आपने बढ़ाया तो वेलोसिटी क्या हो गया, देखो बढ़ा, बढ़ा के नहीं बढ़ा। इसमें देखो टाइम आपने बढ़ाया तो वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया। तो स्लोप ना, रेट का मतलब यही नेगेटिव है। समझ आया, क्लियर हो रहा है। अरे बोलो, सच में क्लियर हो रहा है। अरे बोलो यार, फील करके जाना है, स्लोप रट के नहीं जाना है, पकड़ के जाना है स्लोप को एकदम। समझ आ रहा है। पहला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्लियर हुआ क्या, बोलो यार। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी में जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नहीं बोल रहे यार तुम लोग, नहीं बोलते, हाँ या ना। कहां से कहां तक लाई करेगा, कहां से कहां तक, 0 से 180, है ना। 0 से स्टार्ट होगा 180 से पहले तक, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस का क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस का क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होगा। और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन या वाई एक्सिस का 90 कितना होता है, नहीं बोल रहे हो। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्टीपनेस या डायरेक्शन को बताता है। पूरा डिस्कशन कंप्लीट होने का मतलब इसका 100% आपको मीनिंग समझ आएगा। स्लोप अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा। इस बात को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश किए, कुछ हद तक समझ आया होगा, आया कि नहीं आया। पॉजिटिव में चले तो आप राइज किए, एक्स में पॉजिटिव आप चेंज लाए तो वाई में भी पॉजिटिव चेंज आया, तो इसलिए स्लोप पॉजिटिव ये था। अगर ये स्ट्रेट लाइन कैसा होता, ऐसा होता, कैसा होता, ये तो हमारा, हाँ, अगर यही जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ऐसा होता है ना। अगर आप देखो, आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिए, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए एक्स में पॉजिटिव चले कि नहीं चले, तो वाई में किधर जाना पड़ा, वाई में किधर जाना पड़ा, नेगेटिव में। तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर स्लोप क्या है, नेगेटिव। वैसे tan थीटा तो बता भी रहा है, हाँ या ना। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात, ये क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, एनर्जी खत्म, बोलो, ये समझ आ गया है ना। इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका था और सबसे कम किसका था, L5 का, ठीक है ना, ठीक है, सही है। ये क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। इससे जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव होता है, इससे जस्ट बाद स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इससे बात करोगे ना, थोड़ा सा पहले पॉजिटिव इनफिनाइट होगा, थोड़ा सा बाद में नेगेटिव इनफिनाइट होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इससे जस्ट पहले सबसे बड़ा स्लोप होगा, इससे जस्ट बाद सबसे छोटा स्लोप होगा। अजीब बात है ये। tan 90 डिफाइन, अगर tan का ग्राफ आपको याद हो, फील कर, ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, गंभीर बात नहीं है। देखो फॉर्मूला रटवाना बहुत आसान है, डायरेक्ट ये tan थीटा आप सवाल करो, मजा आएगा, क्या बात है यार। लेकिन जाना है ना, चीजों को समझना है, चीजों को। चलिए आइए देखते हैं, ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैं लेके आया हूं, ये क्या है, मिस्टर स्लोप गाई है। ये कहते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। ये क्या है, ये क्या है, ना ये 0 है, ये क्या है 0, और ये क्या है अनडिफाइंड। ये देखो ये पॉजिटिव स्लोप, इनका आंख एक पॉजिटिव है ना, देख रहे हो, एक आंख खुले हुए हैं और एक आंख बंद किए हुए हैं ना, ये पॉजिटिव। मेरे घर में एक बच्ची है, नहीं 35 दिन की हुई है, वो ऐसे ही करती है, उसको इतना आलसी है कि उसको जगाओ ना तो वैसे ऐसे 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 जगेगी। अच्छा तुम लोग आ गए हो, फिर थोड़ा जगाओ तो बंद करके दूसरा खोलेगी, ऐसे करती है। वही है ये मिस्टर गाई जो है ना, मिस्टर गाई है, क्या है, स्लोप गाई। आंख पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव है ना, एक्यूट एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, ये क्या है 0, और ये अनडिफाइंड, यू क्या है, ये अनडिफाइंड। सही है, अरे बोलो हाँ या ना, गुड, चलो आ जाओ। तो ये दो बातें हमको समझ आ गई सर, एक तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाला, दूसरा स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा वाला, ठीक है ना। अब आते हैं कि क्या है स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट दे देना, अगर 2 पॉइंट दे दे, 2 पॉइंट है ना, 2 गिवन पॉइंट्स, मान लो कि ये दोनों पॉइंट, एक जो है ax1, y1 है, एंड दूसरा जो है bx2, y2 है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का बात कर रहा है,
किसका बात कर रहा है? लाइन सेगमेंट का। इसका स्लोप निकालना है। तो आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि स्लोप जो होता है उसका थीटा के साथ रिलेशन है कि नहीं है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, है ना, एक्स एक्सिस के साथ, ये हमने क्या बोला कि ये वाला पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है ना, दिया रहेगा ये हमेशा क्वेश्चन में x1 y1 और ये क्या रहेगा? x2 y2। इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है ना। और अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें तो हम लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं कि नहीं, कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसके tan थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। इसको कैसे निकाला जाए? तो हम कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, ये लाइन सेगमेंट किसी न किसी लाइन का तो पार्ट रहा होगा। हेलो बोलो बोलो। अगर मैं इधर ड्रॉ करूं आगे तक ड्रॉ करूं तो बताओ ये किसी लाइन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? ये लाइन सेगमेंट किसी लाइन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये जिस लाइन का पार्ट होगा वो लाइन कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। बोलो हाँ या ना। तो जो इस लाइन का, इस ब्लैक वाली लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप इस रेड वाले लाइन सेगमेंट का भी होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। तो हम क्या करते हैं ना कि इस ब्लैक वाले लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। देखो इसको प्रूव भी कर देते हैं कैसे। देखो 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 देखो, अगर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और ये वर्टिकल लाइन, इसको सी मान ले, है ना। तो ध्यान से देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, देख पा रहे हैं क्या? अरे बोलो AC जो है हॉरिजॉन्टल, ये थीटा है तो मानने के लिए रेडी है क्या कि ये भी थीटा होगा? अरे बोलो कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ या ना। ये थीटा तो नहीं निकाल सकते, ये थीटा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये बताइए? ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना, ये कितना? एक्स एक्सिस डिस्टेंस y1 और ये टोटल डिस्टेंस कितना? y2। हाँ या ना। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये डिस्टेंस कितना? x1 और ये डिस्टेंस कितना? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात कर दें, इस ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल ABC, tan थीटा कितना होगा जी? tan थीटा कितना होगा? tan थीटा कितना होगा? BC बाई AC। होगा कि नहीं होगा? मतलब y2 माइनस y1 अपॉन कितना? x2 माइनस x1। या और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। और यहां पर y2 माइनस y1 अपॉन क्या? x2 माइनस x1। या इसको डेल्टा y बोल दे क्या? थोड़ी देर के लिए डेल्टा y बोल दे क्या? नहीं बोल रहे हो तुम लोग यार, बोल दे क्या? समझ आ गया? ये जो थीटा है, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो tan थीटा आया, इस थीटा का भी करस्पॉन्डिंग वही tan थीटा आएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। हाँ या ना। अरे बोलो, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है, दैट मींस इस लाइन का निकालना है, या उल्टा भी कह सकते हैं इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस लाइन सेगमेंट का भी होगा। तो आज से ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी दो पॉइंट गिवन होगा, जब भी दो पॉइंट गिवन होगा को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है, तो स्लोप होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। सही है? अरे बोलो। अभी हम बोल तो रहे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अगर दोनों पॉजिटिव है, आप राइट में गए और ऊपर गए, तो दोनों पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना। तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप राइट में गए और नीचे चले गए तो क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। या एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव तो क्या आएगा? आएगा। तो आप एक्यूट एंगल वाले में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आता है। आप करके देखिए, एक्यूट में अगर आप किधर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी, और ऊपर से नीचे आओगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। हाँ या ना। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल बड़ा और इनिशियल छोटा तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। सही समझ पा रहे हो? सच में समझ पा रहे हो? इस बात को पढ़िए, उसी बात को ना समराइज किया गया है यहाँ पर। पढ़िए तो क्या कह रहा है जी? ये पॉइंट, और स्लोप ऑफ अ लाइन इज द चेंज इन y कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। यही बात है क्या? अरे बोलो, थक गए यार तुम लोग यार। क्या मतलब समझ आ रहा है कि बस ऐसे हम बके जा रहे हैं? दूसरा पॉइंट पढ़िए। दूसरा पॉइंट, चेंज इन y अपॉन क्या? चेंज इन x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। हाँ या ना। इन अदर टर्म क्या कह रहा है? And between 2 points is also said to be the rise of the line from one point to another along y axis over the run। rise over run का बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्या इसका हमने कहीं पर बात किया? रन का बात किया। अगर रन पॉजिटिव और राइज भी पॉजिटिव तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। रन पॉजिटिव और राइज नेगेटिव हो गया तो क्या? नेगेटिव। दोनों नेगेटिव तो फिर से पॉजिटिव। समझ रहे क्या?
रन नेगेटिव और राइज पॉजिटिव तो फिर से नेगेटिव। समझ पा रहे हैं? चार सिचुएशन बन सकता है। क्या हो सकता है? चार सिचुएशन। क्लियर हो रहा है ना ये चीज? नहीं बोल रहे हो आप? जैसे देखो 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 देखो, ये ऐसा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, तो रन रन पॉजिटिव तो राइज भी पॉजिटिव है ना। और अगर अगर इसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं कि बी से ए आ रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, तो रन किधर होगा? इधर होगा। रन नेगेटिव है कि नहीं है? और राइज भी क्या है? नेगेटिव है। तो क्या कहोगे? इस लाइन का स्लोप क्या कहोगे? क्या कहोगे? पॉजिटिव। चाहे ऊपर जाओ या नीचे आओ, ओवरऑल राइज ओवर रन तो पॉजिटिव आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन यही अगर हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ऐसा होता तो बोलो क्या होगा? पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए बच्चा राइज क्या हुआ? राइज नहीं है सर, ये क्या है? रन है, हम दौड़ रहे हैं, तो राइज क्या हुआ? नेगेटिव। और अगर नीचे से ऊपर जा रहे होते, बताइए, है ना, नीचे से ऊपर मतलब राइज, ये रन क्या है? रन क्या है? नेगेटिव। राइज क्या है? पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो अब एक्यूट एंगल वाले में चाहे ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर जाओ, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल वाले में क्या होगा? नेगेटिव आएगा। ये बात फील कर पा रहे हैं? रटवाना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं। इन चीजों को 10 मिनट के अंदर किया जा सकता था। रटना नहीं है, फील करना है। फील करना है बच्चा, है ना। बाकी क्लासरूम से एकदम डिफरेंट दिखना चाहिए सब कुछ। हमारा फील करेगा, समझाएगा, डिप्रेशन में डालेगा दूसरे बच्चों को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाल देना है डिप्रेशन। क्या कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें महसूस होता है यहां पर कि हम फंस गए हैं? ऐसा महसूस होता है क्या? 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चों को महसूस हो रहा है, मिलते भी हैं। कोई बच्चा इसमें बैठा हुआ है क्या? नहीं बैठा हुआ है? कोई बैठा है जी? तो ऐसे कोई बात नहीं, बोलेगा थोड़ी ना, बोलेगा क्या? नहीं। तो वो ऐसे वैसा महसूस होने ही नहीं देना। अब तो आपके 24 तारीख से रोज क्लास लगाने वाले हैं। चलिए आइए, कुछ सवाल है, जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, फास्ट करो। सर अभी तक तो आप बक रहे थे सर, कब से? हम लोग तो सर बैठे हुए आराम कर रहे हैं। चलो जल्दी से, जल्दी करो। दो मिनट का समय देते हैं आपको, जल्दी से करो इसको। चारों का आंसर आना चाहिए। जल्दी से। आ गया? अरे 1 ही मिनट बहुत था हमको तो लग रहा है, नहीं क्या? कर लिए ना? चलो हटाते हैं, ठीक है। आइए, आ जाओ आ जाओ। आ, ये जो पहला है, इसमें आपने स्लोप निकाला, यही है ना हमारा x1 कॉमा y1, और ये क्या है? x2 कॉमा y2, यही है क्या? तो आप कहेंगे सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। शायद ये आ रहा है 3 माइनस 0, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -1 है ना, -1 आ गया। तो tan थीटा का वैल्यू -1 है। स्लोप आया ना हमारा -1। m का वैल्यू -1 आने का मतलब क्या? नहीं, m का वैल्यू -1 आने का मतलब क्या? tan थीटा का वैल्यू -1 है। तो यहाँ तो पूछा था स्लोप ही, लेकिन अगर मैं आपसे थीटा पूछ लूं, बता सकते हैं क्या? बताइए तो, थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? 135 डिग्री। थीटा कितना होगा? पता है सबको, स्टैंडर्ड एंगल है कि नहीं है? इस वाले में बच्चा, इस वाले में वही काम करोगे, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो ऊपर आएगा √3 माइनस 0 और नीचे होगा 2 माइनस 5। तो ये √3 अपॉन -3 आ गया क्या? तो इसको -1 अपॉन √3 बोलते क्या? ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? ये भी स्टैंडर्ड है। बताइए थीटा कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री कैसे सर? क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो 30 डिग्री का वैल्यू होता। ये तो ट्रिग्नोमेट्री इतना आता है ना, बस कर लेंगे। यहां पर आप निकाले हैं स्लोप, कितना आया? कितना आया? क्या कांस्टेंट? क्या कांस्टेंट? y कांस्टेंट किसके पैरेलल?
एक्स के, जब भी एक्स के पैरेलल हो गया तो मतलब क्या होगा, स्लोप उसका क्या होगा, जीरो। ये हॉरिजेंटल लाइन है, क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ध्यान दीजिएगा। जब भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप जीरो आ रहा है, उसका मतलब उनके वाई कोऑर्डिनेट कॉमन होंगे, हाँ वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, हाँ या ना। यहां पर क्या कांस्टेंट, किसके पैरेलल, है ना। तो आप कह सकते हो ये नॉट डिफाइन कह सकते हैं, या आप टेंडिंग टू इनफिनिट बोल सकते हैं। समझ आ गया, क्या हो जाएगा ये वर्टिकल लाइन, ये क्या है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन सेगमेंट का बात हो रहा है ना यहाँ पर, यहाँ लाइन सेगमेंट का बात हो रहा है, क्यों, क्योंकि ए और बी दो पॉइंट है ना, लाइन का मतलब इनफिनिट तक जाता है, ये लाइन सेगमेंट है। सही है क्या, टफ लग रहा है आपको, बताइए टफ लग रहा है। तीन बातें आपको याद रहेंगी ना, पहला एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ, दूसरा स्लोप, स्लोप एम इज इक्वल टू tan थीटा, और तीसरा दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या आ रहा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। सही है, सच में, बहुत बढ़िया। आइए ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, एक बार पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो क्या है। कर पाएंगे, एक तो ओरिजिन है, से थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन का मतलब क्या, 0,0, और दूसरा इनका क्या है, मिड पॉइंट है कि नहीं है, बस इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, और दोनों से स्लोप नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल। आते हैं, अब आते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पर, कि अगर तीन पॉइंट है हमारे पास, इधर बात नहीं, तीन पॉइंट है हमारे पास ए बी सी, जिनका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। तो हालांकि पहले भी हमने किया हुआ है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला से ना, किए हुए हैं क्या फॉर्मूला से, कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी के, तो वो कोलिनियर होता था। स्लोप को यूज करके हम प्रूफ कर सकते हैं क्या, बताइए तो कैसे कर सकते हैं, स्लोप को प्रूफ करके कैसे कर सकते हैं, हाँ यहां पर हम ए बी का स्लोप निकालें, या बी सी का स्लोप निकालें, या फिर ए सी का स्लोप, किसी दो का स्लोप इक्वल करो, जरूरी नहीं है। स्लोप ऑफ बोलो एनी टू लाइन सेगमेंट है ना, कितने लाइन सेगमेंट है हमारे पास, एक ए बी है, बी सी है, और कौन है, ए सी है ना। लाइन सेगमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल, क्योंकि दो का इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, नहीं बोल रहे आप, समझ पा रहे हो। अगर आपने ऐसा दिखा दिया, जैसे ये देखिए हमारे पास तीन पॉइंट है ए बी और सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये कोलिनियर है तो इनका स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बताओ स्लोप निकालना है हमें, स्लोप निकालना है इनका ए बी सी का, तो बताओ ए बी का स्लोप कैसे आएगा, ए बी का स्लोप कैसे आएगा, बताइए तो, ए बी का स्लोप कैसे आएगा बच्चा, बोलो क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये किसका स्लोप है, ए बी का, y2 या y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं ना, ए बी का स्लोप y1 माइनस y2 करें या y2, कोई फर्क पड़ेगा, y1 माइनस y2 बोलो अपॉन x1 माइनस x2, ये किसका स्लोप है, ये किसका स्लोप है, y2 माइनस y3, ये किसका स्लोप है, किसका स्लोप है, bc का। समझ आ गया, स्लोप में स्लोप हमारा डेल्टा y, इसमें आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कीजिए, या फिर उल्टा दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 अपन क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्लोप को यूज करके हम तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ दिखा सकते हैं, सही है क्या। अगर ये कोलिनियर नहीं हुए, अगर ये कोलिनियर नहीं है, लेट सपोज ये एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है और तीसरा पॉइंट यहां पर है, तो ए बी का स्लोप क्या बीसी के इक्वल आएगा, कभी आएगा क्या, अरे बोलो, कभी नहीं होगा। इसी वाले में है ना, ये सी पॉइंट यहां पर होता, सी पॉइंट यहां पर होता, तो ये बीसी हो जाता। समझ पा रहे हैं क्या, तो ए बी का स्लोप कुछ और आता और बीसी का स्लोप तो इधर जाकर मिलता ना, मिलता नहीं मिलता, क्या इक्वल हो पाता, नहीं। तो अगर ये स्लोप इक्वल है तो हम बोलेंगे कि क्या है, ये कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। और वैसे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके तो किया था कि नहीं किया था, ए बी बोलो क्या किए थे हम लोग, क्या किए थे डिस्टेंस फॉर्मूला से, कैसे बोलो यार, बोलो यार, किए थे क्या, किए थे क्या, है ना, बोलो बोलो, ये डिस्कस हो चुका है। और कोई तरीका हो सकता है क्या, बताइए। दो तो देख लिए हम लोग, पहले एक जानते थे, एक अभी से, है ना। मैं बताता हूं कि मैं ऐसा कहता हूं कि ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट मेथड है ना, बेस्ट मेथड। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को भूल जाओ, तीन पॉइंट्स मिलेंगे, कोलिनियर प्रूफ करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको स्लोप वाले से,
क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको स्क्वायर रूट ऐड करो, डिफरेंस करके स्क्वायर, फिर ऐड करो, फिर अंडर रूट लो, है ना, फिर उसके बाद ए बी प्लस बी सी करो। यार बड़ा ये यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेना बस एकदम आसानी से, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस कर लेंगे। और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है बोलिए। एरिया अभी 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 हम लोग एरिया जानते हैं, वैसे तो मैं 7-6 तरीका बता सकता हूं, अभी एरिया नहीं जानते हैं। कोई ऐसा तरीका जो कि आप पढ़ चुके हो, उसमें से कोई, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, और अभी ये पढ़ रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके किया जा सकता है क्या, सोचो तो। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके भी नहीं, अभी नहीं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं। क्या करना है कि ये ए है, ये बी है, यहां पर पॉइंट पी होता था, याद है आपको, हेलो, और ये एक्स है ना, ये मान लो ये हमारा सी है, ये क्या है, सी है, ये हमारा सी है बालक, ये x3 कोमा y3, ये सी है, और यहां पर पॉइंट पी होता था ना पहले, आज हमारा क्या है, यहां पर क्या है, बी है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2। अगर मैं दिखा दूं कि लाइन सेगमेंट AC को बी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हेलो, याद आ रहा है क्या, ये किसके जगह पर है, ये किसके जगह, फॉर्मूला बताया ना आपको, फॉर्मूला क्या बताएं, यहां पर x, y होता था क्या, ये x1 y1 और ये क्या, ये x1 y1 और ये क्या होता था, x2 y2 होता था कि नहीं होता था। अगर वैसा ट्रीट किया जाए और यहां से लैम्डा निकाल लिया जाए, बताइए तो लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा क्या आएगा यहां से, है ना, ये लैम्डा इज टू 1, बोलो तो लैम्डा क्या होगा, क्या होता था, लैम्डा क्या होता था, x1 माइनस x1 माइनस x2 होता था क्या, अपॉन अपॉन x1 माइनस x2 नहीं बच्चा, गलत बोल रहे हो, भूल गए तुम लोग, क्या होता था, x1 माइनस अपॉन, दिस इज इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन, होता था क्या। तो ये ब्लैक वाला तो हमारा पहले का फॉर्मूला है, लेकिन अगर रेड के टर्म में इसका बात करना है तो क्या होना चाहिए बताइए तो, x1 माइनस क्या, x1 माइनस क्या, x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x3, दिस इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3। अरे सर ये तो स्लोप ही तो आ रहा है, हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्लोप है कि नहीं है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्लोप हो जाएगा, y1 माइनस y2 को नीचे लेके आ जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं बोल रहे हैं आप, नहीं बोल रहे हैं आप, तो अलग नहीं है। तो ये भी उतना शानदार नहीं है, मैं कह रहा हूं ना कि जब भी कोलिनियर प्रूफ करना होगा, अब ये सर बता क्यों रहे, कहता है किताबों में नहीं बताएंगे तो बच्चा जैसे बोला ना कि सर ट्रायंगल, वो भी बताएंगे बाद में, समझ रहा है क्या, और भी एक और तरीका बताएंगे आपको, एरिया से बताएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से बताएंगे, बताना पड़ता है, बट बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सा वाला, स्लोप है। आगे कितना भी तरीका बता देंगे, आप तो स्लोप यूज करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है तो, ओके, सच में। चलिए 3 बातें, कौन से, कौन कौन सी बातें, लग रहा है तुम लोग थक गए यार, तुम लोग थक गए ना, थक गए। पहला कौन सा, क्या हुआ आप थक गए सर आप थकते हैं सर, हम लोग के ऊपर ब्लेम डालते हैं। अरे तो सोचो तुम लोगों से हम बूढ़े हैं ना, थोड़ा हैं कि 10 होंगे कम से कम, ज्यादा ही होंगे, ये कह रहे सर ज्यादा बूढ़े हैं सर, 40 साल बूढ़े हैं सर आप हम लोगों से। पहला था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, स्लोप एम इज इक्वल टू tan थीटा, और तीसरा था एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2। देखो कैसे शॉर्ट नोट्स बनता है, समझ रहा है क्या, शॉर्ट नोट्स दिमाग में ही बनाइए, बाद में छाप लीजिए एक बार, शॉर्ट नोट्स आपके दिमाग में ही बनना चाहिए, डेली आकर रिवाइज करवाते हैं लेक्चर 1 2 3 4, तो वो वही बातें होते हैं जो शॉर्ट नोट्स में डालना होता है। आइए आगे आइए। अच्छा क्वेश्चन भी है क्या सर, देखो तो क्वेश्चन कर पाओगे क्या, ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कोलिनियर प्रूफ करना है, किससे करोगे, स्लोप से, कर पाएंगे, होमवर्क दे दें, सच में, ये है ये तो होमवर्क है ही सर, क्या बोला, दिस एंड दिस आर कोलिनियर, क्या है, कर पाएंगे, ध्यान से देखिए तो होमवर्क वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन भी है ना, सिर्फ ये वाला तो क्लास में ही कराना था, लेकिन आसान है, कर पाओगे। चलिए आते हैं एक ना अगला पॉइंट, बड़ा शानदार पॉइंट, इस बार स्लोप निकालना है, कुछ इक्वेशन इज गिवन, एक ऐसे लाइन का स्लोप निकालना है जिसका इक्वेशन गिवन होगा। सर लाइन इक्वेशन तो हम लोग जानते ही नहीं है, 9th क्लास में जानते थे क्या, लाइन ड्रॉ की
9th क्लास में? लाइन का इक्वेशन कैसा होता था बताइए तो? एक्स प्लस, हाँ मैंने आपको बताया भी था शायद लास्ट लेक्चर या सेकंड लास्ट लेक्चर में कि ऐसा लीनियर इक्वेशन मिल जाए ना 2 वेरिएबल में, सिर्फ और सिर्फ यही जो होते हैं स्ट्रेट लाइन होते हैं, बाकी इसमें कुछ भी हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया है ना, यहाँ वाई क्यूब हो गया, कुछ भी इसके अलावा बदलोगे तो वो लाइन नहीं रहेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा कर्व बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या? समझ आ गया? तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड है ना, जनरल इक्वेशन यही है। इस लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा ना, ऐसे दिया रहेगा कि 2x माइनस 3y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। अब इसका स्लोप निकालना है, तो आप फिर से कहोगे कि सर स्लोप तो हम लोग थीटा से निकालते हैं, निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो थीटा से निकालते हैं या फिर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 से निकालते हैं। हेलो, नहीं बोल रहे तुम लोग यार? यही रोका जाए क्या? यहीं पर रोका जाए? बोलो। देखो यस सर पीछे से आ रहा है आवाज, तुम्हारे आवाजों के बीच में से यस सर वाला जो आवाज आ रहा है ना, हाँ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? पहला वाला पॉइंट इंक्लिनेशन था, दूसरा m इक्वल टू tan थीटा था, तीसरा था क्या? y2 x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का दो ही तरीका हम लोग जानते हैं। फिर से सर एक सिचुएशन लाके खड़ा कर दिए हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, तो या तो आप ये वाला थीटा बता दीजिए या फिर इस लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट बता दीजिए। तो थीटा निकालना बच्चा थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, अभी उतना आप नहीं जानते हो। पॉइंट निकालना बड़ा आसान है। कैसे कैसे कैसे? देखिए पॉइंट निकालना कैसे आसान है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कौन जीरो? वाई जीरो। कर सकते हैं क्या? वाई एक्सिस पर कौन जीरो? ये सबको पता है। तो अगर है ना ऑन एक्स एक्सिस कौन जीरो? कौन जीरो? वाई। वाई को जीरो करो इसके अंदर, वाई को जैसे ही जीरो करोगे आप क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? माइनस सी बाई ए। आएगा कि नहीं आएगा? अब माइनस देके मत घबराओ कि सर ये तो माइनस सर इधर होना चाहिए था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सी नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, ठीक है क्या? वाई एक्सिस पर कौन जीरो? वाई एक्सिस पर कौन जीरो बच्चा? एक्स जीरो, एक जीरो। तो एक्स को जीरो कीजिए, एक्स को जीरो कीजिए, इसमें बात फिर मत करो। कितना आ जाएगा? y इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी। ये सी बाई बी, हाँ या ना? नहीं बोल रहे हैं आप लोग, नहीं बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा? माइनस सी बाई बी। सर आप थका देते हैं सर बोल बोल करके सर। अब बताओ 2 पॉइंट आ चुका है क्या? क्या इस लाइन सेगमेंट का हम स्लोप निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? जो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। बताओ कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बच्चा? बताओ कैसे निकलेगा? जगह है क्या? नहीं है सर। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपन क्या? इसको x1 y1 इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो बोलो माइनस सी बाई बी है ना। y2 में से किसको माइनस करना है? y1 को। अपन अपन बोलिए x2 कितना? जीरो। जीरो में से नहीं बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? माइनस सी बाई बी होल डिवाइडेड बाई प्लस सी बाई कितना? सी बाई ए। सी सी कैंसिल होगा क्या? ऊपर कितना आया? इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन कैसा स्ट्रेट लाइन है सर? कैसा स्ट्रेट लाइन है सर? ऐसा, ये वाला है ना। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? माइनस ए बाई बी। आपको ये याद रखना है, ये तीसरा रिजल्ट है ना, ये तीसरा, ज्यादा रिजल्ट है भी नहीं, ये तीनों ही याद रखना होगा आपको। ये याद रखिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू इस फॉर्म में है, नहीं है तो बनाइए पहले। समझ आ गया? उसका स्लोप क्या आएगा? माइनस ए बाई आएगा। समझ आ गया? अब देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे सर? कैसे सर? देखिए ध्यान से देखिए, सभी बच्चे डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या? सभी डिफरेंशिएशन जानते हैं। 2x प्लस 3y है ना माइनस 4 दिस इज इक्वल, इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या कहोगे? 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? और 3y का क्या हो जाता है? dy बाय dx होता है कि नहीं होता है? और 4 का क्या होता है? 0। dy बाई dx का वैल्यू कितना आएगा बच्चा? 3 dy बाई dx जो है वो कितना आ जाएगा? -2। तो dy बाई dx कितना आएगा? -2/3 आएगा कि नहीं आएगा? वैसे यहां भी करोगे तो a का डिफरेंशिएशन x होता है और by का क्या हो जाएगा? और 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो b dy बाई dx कितना? -a। तो dy बाई dx कितना? और बताओ dy बाई dx को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कैलकुलस का हो गया। अभी आप कैलकुलस पढ़े नहीं है, वो तो आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाते हैं ना। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, समझ आया?
आया कि नहीं आया? तो आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना होगा, माइनस ए बाई बी। पहला रिजल्ट था tan थीटा, दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट माइनस y1 अपॉन 2 माइनस x1, और तीसरा रिजल्ट क्या है? तीसरा रिजल्ट क्या है? माइनस ए बाई बी। बच्चे रिजल्ट तो याद रखते हैं, सिचुएशन याद नहीं रखते हैं, समझ आ गया? तो रिजल्ट याद रहना चाहिए सिचुएशन के साथ। क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे? जल्दी जल्दी से निकालो, 1 मिनट का, 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से कीजिए, 1 मिनट के अंदर, है ना, आंसर निकालो सबका, फास्ट। हो गया? आया ना? एकदम कंसंट्रेशन बन चुका है? 15 से 20 मिनट बैठने के लिए रेडी हैं? बोलो। इसमें कम आवाज आ रहा है यार, इसमें बैठोगे? गुड गुड। आइए देखिए देखिए देखिए, पहले वाले में m माइनस ए बाई बी, सर इसमें तो a है ही नहीं सर, कितना है? 1, b कितना है? -1, आया कितना? अच्छा, कोई चाहे तो थीटा भी निकाल सकता है, हालांकि स्लोप बोला था, स्लोप बोला था, लेकिन हम थीटा भी इसमें निकाल सकते हैं ना। थीटा कैसे निकाल सकते हैं? कितना आएगा? ये किसका वैल्यू है? tan थीटा का। किसका वैल्यू है? tan थीटा का वैल्यू 1 होने का मतलब थीटा कितना? 45। थीटा कितना? 45। समझ आया? चाहो तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो 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 देखो। एक्स एक्सिस पर कौन जीरो? y को जीरो कीजिए, x का वैल्यू कितना आएगा? y को जीरो करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा? सर ये तो इस लाइन ही सर आप गड़बड़ बना दिया है सर, लाइन ही गड़बड़ बना दी है। x पर y को जीरो करो ना, x पर y को जीरो करोगे तो कैसा आएगा? कैसा आएगा जी? कैसा आएगा? अरे बोलिए, नहीं बोल रहे हैं आप लोग। माइनस तो है ना, हमें y एक्सिस को इधर बनाना पड़ेगा, y एक्सिस को इधर बना। x पर y जीरो, x पर y जीरो, तो y को जीरो किया, x का वैल्यू -7, कितना? -7, ठीक है ना। और y एक्सिस पर कौन जीरो? x, तो -y प्लस, तो ये y उधर चला गया था, कितना? +7। आया कि नहीं आया? कितना? +7। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बताइए ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये है क्या? क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा? कितना आएगा? 45 डिग्री। और वही वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। फील कर पा रहे हैं सच में कि रट रहे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर आओ, यहां पर आओ, कितना आया? स्लोप कितना आया? -√3। स्लोप कितना? जो कोई चाहे तो थीटा भी बता सकते हैं। थीटा, थीटा कितना होगा? 1। अब थीटा के लिए आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं? यहां पर कितना आया स्लोप? स्लोप कितना आया? क्यों आया 0? क्योंकि -a/b जब करने जाएंगे तो हमने देखा कि सर इसमें तो x है ही नहीं, x का कोफिशिएंट कितना? 0, और y का कोफिशिएंट कितना? तो ये कितना आ जाएगा? 0। आप ध्यान से देखो तो वो लिखा हुआ था y = 2, y = 2, y = k। कैसा लाइन? किसके पैरेलल? x एक्सिस के। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, है कि नहीं है? वैसे ही जब यहां पर निकालने जाओगे स्लोप -a/b, तो आपको -x का कोऑर्डिनेट तो 2 दिख जाएगा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और ऐसे सिचुएशन में हमारा स्लोप डिफाइन नहीं होता है, या फिर आप इनफिनिट बोल सकते हो। क्योंकि ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ x = -3/2, और x = समथिंग कांस्टेंट। कैसा लाइन होता है? y एक्सिस के पैरेलल, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन होगा, कभी भी डिफाइन होगा। अरे बोलो यार, नहीं बोलो यार, सच में। 3 रिजल्ट याद रहेगा, कौन कौन से? पहला कौन सा? m = tan थीटा। दूसरा और तीसरा? अरे बोलो, 15 मिनट समय है, बैठेंगे आराम से। हाँ बोलते रहना, एनर्जी में रहना। आ जाओ इधर। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब सर एंगल बिटवीन टू लाइंस का सर स्लोप से क्या लिंक है? देखते हैं। दो लाइंस के बीच का हमें एंगल निकालना है। जैसे देखिए, बात करोगे
बात करोगे क्या? बोलो बोलो, बात करोगे? हाँ सर, बस बात करने वाला होना चाहिए, नहीं क्या? ये देखिए, ये L1 है, थीटा 1 बना रहा है, और ये L2 है जो थीटा 2 बना रही है, ठीक है? इनके बीच का एंगल कौन सा होगा? कर लो कर लो, घर परिवार का बात करो। क्या हो जाता है तुम लोगों को आज? नहीं है? हाँ? बीच का एंगल कौन सा होगा? इन लाइंस के बीच का एंगल कौन सा वाला होगा? यही होगा क्या? अरे नहीं बोल रहे हो आप, नहीं बोल रहे हो सर। एक तो एंगल ये भी है, लेकिन हमेशा हमें एक्यूट एंगल को एंगल मानना होता है, ठीक है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल किसको मानेंगे? किसको मानेंगे बताओ? किसको मानेंगे? एक्यूट को। किसको? एक्यूट को, है ना? कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल, एक्यूट, हाँ क्यूट एंगल, क्यूट एंगल। कौन सा? क्यूट एंगल, है ना? एक्यूट एंगल लेना होगा, ठीक है? सही है। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा थीटा है, ये ट्रायंगल का अंदर का एंगल है क्या? थीटा ट्रायंगल के अंदर का एंगल है क्या? हेलो, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थीटा ट्रायंगल के अंदर का, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या इसके इक्वल होगा? सर हमने पढ़ा तो था सर कहीं पर, दिस इज इक्वल टू थीटा 2। समझ आ रहा है ना बालक? समझ आ रहा है ना आपको? तो रहिए बोर्ड पर एकदम, है ना? तो यहां से जब थीटा निकालना होगा तो क्या होगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब अगर अगर हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को सबट्रैक्ट कर देना होगा, आ जाएगा मस्त, कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि ये जो दुश्मन है हमारा पेपर वाला, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देता ही नहीं है। वो देता है या तो लाइन इक्वेशन, या फिर क्या देता है? स्लोप देता है। और स्लोप जरूरी नहीं है कि हर बार स्टैंडर्ड हो, कि √3 हो, 1/√3 हो सकता है कि स्लोप 2/3 है। हेलो, क्या स्लोप 2/3 नहीं हो सकता क्या? जैसे ये देखिए, ये देखिए, है ना? +4, दिस इज इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप निकालो, कितना होगा? मस्त -2/-3, कितना आ रहा है? 2/3। अब मैं पूछूं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताओ, बताओ बताओ बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल पाएंगे? हाँ या ना? तो यहां पर आप फंसोगे, है ना? अगर आप ये फॉर्मूला याद रखे तो दिक्कत हो जाएगा कि, है ना, हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको स्लोप के साथ लिंक करते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे कि दोनों तरफ tan ले लेते हैं, दोनों तरफ आप tan ले लीजिए। इसमें ले सकते हैं क्या? टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। तो बताइए, ये tan थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, और इधर tan a माइनस बी लग रहा है, लग रहा है क्या? नहीं बोल रहे तुम लोग यार। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b। सबको याद है? तो बोलो ना फिर, किस लिए याद है फिर? tan θ2 इंटू tan θ1। नहीं बोल रहे हैं आप, होगा कि नहीं होगा? और एक बात बताओ बच्चा, एक बात बताओ कि इसका अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ2 है, तो हम m1 m2 नहीं बता सकते हैं क्या? m1 कितना हो जाएगा? tan θ1, और m2 कितना हो जाएगा? tan θ2। होगा कि नहीं होगा? नहीं बोल रहे हैं आप। तो ये फॉर्मूला में इसके जगह हम क्या रख सकते हैं? इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं बताइए? हमारा tan थीटा का फॉर्मूला क्या आया? क्या आया? tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1, यही आया ना? और बताइए, हम tan θ2 की जगह पर क्या रख सकते हैं? m2। tan θ1 की जगह क्या रख सकते हैं? तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, या फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ गया? बोलो हाँ या ना? और यहां पर आपको मॉड लेना होगा। क्यों मॉड लेना होगा? क्योंकि हम क्या बात कर रहे थे? एक्यूट एंगल का। हो सकता है कि यहां पर m2 जो है वो छोटा है m1 से, तो क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो नेगेटिव में क्या एक्यूट एंगल देगा? एक्यूट एंगल देगा, है ना? वो बड़ा वाला एंगल रिपोर्ट करने लग जाएगा, वो ये वाला एंगल देने लग जाएगा। हमें कौन सा वाला एंगल चाहिए? कौन सा वाला? एक्यूट वाला। कौन सा? एक्यूट वाला। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या? अरे बोलो यार। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला है। ये क्या है? चौथा फॉर्मूला, जिसको याद रखना होगा। और मुझे लगता है कि आपका एनर्जी बहुत, है ना, कम हो चुका है, इसलिए आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना? आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? इसको याद रखिए, इस फॉर्मूला को याद रखिए। इसमें और आगे ना, इसको, इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाया जाएगा, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखो ना, अगर स्लोप बराबर हो गया तो क्या होगा बताओ? इसमें क्या हो जाएगा? अगर अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो गया तो क्या होगा बताओ? m1 इज इक्वल टू m2 हो गया तो क्या होगा? अरे बोलो। तो tan थीटा क्या आ जाएगा? 0। tan थीटा क्या आ जाएगा? 0। और tan थीटा 0 आने का मतलब क्या?
थीटा जीरो आने का मतलब क्या, लाइंस क्या है, लाइंस क्या है। और मान लो इसको हम इनफाइनाइट बना दे, इनफाइनाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को जीरो करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को जीरो करने का मतलब क्या, m1 इंटू एम टू कितना -1, और जब m1 इंटू एम टू -1 डिनोमिनेटर जीरो होगा तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा क्या होगा बच्चा, tan थीटा कितना, नॉट डिफाइंड, मतलब थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा 90 होने का मतलब क्या, L1 क्या है L2 के। तो इस पर पूरा अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये किताबों में इतनी सी बातें मिलती है, लेकिन सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसमें ढेर सारे अंदर में जाकर के लेयर हटाएंगे हम लोग। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है तो लाइन का इक्वेशंस कैसा बनेगा, इसका मतलब क्या होता है तो लाइन का इक्वेशन कैसा बनेगा, समझ पा रहे हैं क्या। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।